माननीय सबके सामने से हट जाइए, नीचे करिए इसको आगे से। माननीय सबके आगे में जो लोग काम करता है इस साइड हो जाए, सामने से खाली कर दीजिए। हो गया, हटिए ना आप लोग, हटिए ना, लेन दीजिए। मंच के दाहिने ओर जिनका भी मोटरसाइकिल लगा हुआ हो कृपया कर हटा ले। मंच के दाहिनी ओर बार बार आप लोग से आग्रह किया जा रहा है, मंच के दाहिनी ओर जिनका भी मोटरसाइकिल लगा हुआ हो कृपया कर हटा ले। वहाँ पे भोजन की व्यवस्था चालू किया जा रहा है, आप लोग वहाँ से हटा ले। हिंदू हृदय सम्राट माननीय गिरिराज सिंह जी, मंच पर उपस्थित अजय कुमार चौधरी बेनीपुर के माननीय विधायक, मंच पर उपस्थित श्री रामचंद्र प्रसाद विधायक, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक आदरणीय अमरनाथ दिखाता है कि बिहार के भाजपा से, बिहार के लोगों से और बिहार के मिट्टी से नरेंद्र मोदी जी का कितना प्यार है। यह अर्थ तक नहीं बल्कि अटूट चुनाव का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णय के लिए भाई नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ने मिथिला की भूमि को चुना और मुद्रा की भूमि से आह्वान किया कि हम आतंकवादी को सजा देने का काम करेंगे। यह दिखता है भाजपा बिहार उनके लिए राजनीतिक अड्डा नहीं बल्कि भावनात्मक लगाव का प्रतीक। भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी का देन है, आपको बताना पड़ेगा। बेटा का पढ़ाई, बाप का दवाई और किसान को सम्मान निधि, ये सारा व्यवस्था माननीय नीतीश कुमार मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। और जितने भी विकास कार्य हो रहा है उसका चर्चा आप गांव में नहीं कीजिएगा तो ये सही नहीं होगा। जब आप अपने गांव के अंदर इन विकासों का चर्चा कीजिएगा। बेटी को साइकिल मिला, बेटी को पढ़ने के बाद जब स्नातक पास की तो 50,000 का प्रोत्साहन राशि मिला। आज इस बार हमारी सरकार का जो 20 वर्षों का उपलब्धि है जनता के बीच में लेकर जाए। जो कार्यकर्ता ईमानदारी से जनता के बीच में काम करेंगे वो जनता का पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर नेता बनेंगे। हम इतना ही आग्रह करने के लिए या अपने को नेता बनाइए, हमारा विधायक जीतेगा। काम हुआ है, ये चर्चा आपको करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। हायाघाट 2 खंड में विभक्त था, 7 पंचायत उधर और 25 पंचायत इधर। पुल बनी है तो केंद्रीय मंत्री और हमारे बड़े भाई आदरणीय गिरिराज सिंह जी और आए हुए थे, जिन्होंने भारत सरकार और बिहार सरकार के जो गरीब हित और समाज की अंतिम व्यक्ति का जो योजना चलता है उसके बारे में बारी बारी से उन्होंने बताया। और विपक्ष में जो लोग अप्पू और पप्पू की जिन्होंने हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने भी कहा, इन लोगों ने भ्रम जो हमारे बिहार के अंदर फैला रहे हैं। और इनका जो कार्यकाल 2005 के बाद जो एनडीए का सरकार रहा है और 2005 से पहले जो सरकार रही है उसके बारे में जनता से अवगत होकर माननीय मंत्री और एनडीए के कार्यकर्ता का जो जनसैलाब था आज हायाघाट में एक ऐतिहासिक था। और इससे आने वाला आगामी विधानसभा में इसका लाभ ज़बरदस्त एनडीए के उम्मीदवार को मिलेगा। और हमारे मिथिलांचल में जो आज से 2 दिन पहले जो देश के अपने आप में नेता मानते हैं और बिहार के अपने आप में नेता कहे जाते हैं, उन्होंने जिस माँ के हम सभी लोग माँ के द्वारा ही इस धरती पे आते हैं और जो माँ या जो हमारे लोग मर जाते हैं या माता पिता या किसी का अकाल मृत्यु हो जाती है उसको हम लोग पूजनीय मानते हैं, देवी देवता के रूप में मानते हैं। और जिन्होंने हम लोग का माँ
जन्म दी, जिसके बदौलत हम आज आपके चैनल में बयान दे रहे हैं और आपसे बातें कर रहे हैं और क्षेत्र के विकास के लिए लोग माननीय नेता से मिलते हैं। उस माँ को गाली देने का जिन्होंने काम किया है, ये बिहार और ये मिथिलांचल, खासकर मिथिलांचल हमारी जननी सीता मैया की धरती है और सीता मैया की धरती है। इस धरती पर माँ को, जो हमारी देवी को गाली देने का काम किया है, उसको बिहार की जनता और देश की जनता माफ़ कभी नहीं करेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ, गरीब का बेटा और आज देश का प्रधानमंत्री बनने का काम किया और गरीब हित के लिए बारे में सोचने का काम किया, क्या उनका ये गुनाह था गरीब हित में काम करने के लिए? गरीब का बेटा प्रधानमंत्री, गरीब का बेटा MP MLA नहीं बने। और यही जो देश को 60 साल 50 माँ बहन को जो गाली देगा उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और आज बहुत तोहफा का और खुशखबरी का दिन था। आज हमारे बिहार NDA सरकार में जो कैबिनेट में 10,000 रुपया जीविका दीदियों को एक फॉर्म दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर फॉर्म भर के और जो अपने अपने हमारे क्षेत्र के जो NDA के कार्यकर्ता हैं, चाहे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी से अपील है और निवेदन है कि इसका लाभ हमारे हायाघाट विधानसभा को महिलाओं दीदी जीविका दीदी महिलाओं को मिले। जानकारी मिला है कि होलपट्टी मंदिर पर गिरिराज जी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ बात किए हैं? देखिए, आज होलपट्टी जलेश्वर धाम में जहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे और उन्होंने वहाँ से माथा टेकने के बाद लगातार मुख्यमंत्री पद पे हैं और हमारे मिथिलांचल के और हमारे हायाघाट विधानसभा का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी आज पूजा किए और उन्होंने भी माथा टेके हैं और वहाँ हम लोगों ने उस मंदिर के पर्यटन स्थल का मांग किए हैं और उसको बिहार सरकार के दर्जा उस मंदिर को दिया जाए और हमारे 3 से 4 किलोमीटर सटे अशोक पेपर मिल का जो भूभाग पड़ा हुआ है उसके मामले में मैंने उनसे प्रार्थना किया है कि हमारे हायाघाट विधानसभा में NDA की सरकार में लगभग काम हो चुकी है, लेकिन हमारे बेरोजगारी का सबसे बड़ा संकट जो है मिथिलांचल में वो अशोक पेपर मिल का मुद्दा है। आपसे प्रार्थना है, इस मंदिर कैंपस में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा वो पेपर मिल चालू कर दिया जाए ताकि हमारे हायाघाट से कई NDA के दावेदार हैं, आप किस स्थान पे हैं, क्या नंबर पे? देखिए, सबसे पहले मैं एक स्थानीय हायाघाट प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि हूँ और हमारा लगभग छात्र से हमने मतलब राजनीतिक और समाज का सेवा करने का काम किए हैं और हमारा उम्मीदवारी जनता और आप लोग का असीम कृपा, आपका दरभंगा 4-5-6 महीना से लगातार आपने सर्वे में हमारे जैसा समान लोगों को नाम और फोटो देने का काम किया। हम जानना चाहते हैं क्षेत्र में कहां तक बने हुए हैं, क्योंकि बहुत लोग लगे हैं। सीधी बात, क्या कुछ तैयारी है आपकी क्षेत्र में? अगर प्रदेश हम आपके मन की बात बताइए। सबसे पहले तो मैं एक समान कार्य करता हूँ। अगर पार्टी के प्रदेश नेतृत्व अगर हम पे भरोसा करेगी तो निश्चित रूप से हम उम्मीदवार होंगे और हमारा युवा का जो सपना हायाघाट विधानसभा में है, हमारा समाज के अंतिम व्यक्ति का जो विकास है उसके लिए मैं खड़ा रहूँगा। कि क्या कुछ तैयारी है, इसको लेकर कुछ तैयारी है? हमारी तैयारी बूथ से लेके हर बूथ से लेके समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार का जो योजना है, सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसका संदेश मैं घर घर पहुंचाने का काम कर रहा हूं। बूथ स्तर तक जो सदस्य बना रहे हैं, कार्यकर्ता बना रहे हैं, वो आप अपना बना रहे हैं या NDA का बन रहा है? नहीं, हम NDA का बना रहे हैं। हम NDA का कार्य करता है, हम NDA का बना रहे हैं और प्रदेश नेतृत्व अगर हमको उस लायक समझेगा तो टिकट देगा और मैं जैसे अभी घर घर संदेश सरकार के योजना को घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसी तरह मैं घर घर तक अपने हाथ में झोली लेके अपना NDA के उम्मीदवार के रूप में वोट मांगने जाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। एकदम घंटा से बैठल छियै यहाँ से, भूख तो लगिए गल हो, कुछ होशियार लोग खाइयो लेलक। अहाँ सब घबरा भोजन के पूरा व्यवस्था है। कै मिनट और
अहाँ सब रहबै भूखल 5 मिनट। तब एक बार बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। अब हम अपन भगवान सबके करबै जरी खड़ा होकर के गोरो दुखाइए। बोलिए माता सीता की जय, माता सीता की जय, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए जय श्री राम, जय सिया राम। बोलिए एक बार हमारे जो शिव गुरु बहन में कोई है क्या यहाँ? शिव गुरु बहन जो है जो हाथ उठाइए तो वाह। एक बार बोलिए हर एक और नारा लगाना पड़ेगा जो मन्ना जी लगा रहे थे। बैठ जाइए। आज आपके ही दरभंगा में मिथिला की धरती जो संस्कार और संस्कृति का पूरक लोग कहते हैं अतिथि सत्कार देखे यहाँ तो चलू मिथिला। भगवान रामचंद्र भी मिथिला में आकर के अतिथि सत्कार से विभोर हो गए। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, अगर हमारी माँ बहन को कोई गाली दे तो क्या दोष होना चाहिए कि नहीं? हो या नहीं? बोलिए होना चाहिए कि नहीं? एक बार हम माई बहन से कहबा अब आज से भी माँ का अपमान हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। माँ का अपमान, माँ का अपमान, बहन का अपमान, बहन का अपमान। मैं इसलिए कहा आज वो माँ इस धरती पर नहीं है, नरेंद्र मोदी। यही माँ दूसरे के घर में बर्तन साफ करके बेटा को नरेंद्र मोदी बनाया। क्या इस माँ को गाली देने की जरूरत कोई हिम्मत करे? मैंने अगर कुछ कल कह दिया तो लोग कहते हैं कि गिरिराज सिंह ने कुछ कह दिया। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हमारे माँ को और बहन को कोई गाली दे तो आपे से बाहर हो जाते हैं, खून खराबा तक हो जाता है। आज पटना में कांग्रेस ऑफिस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध कर रहे थे उनके ऑफिस के सामने। लेकिन आकाओं से कहना चाहता हूं, धर्म का प्रचार अगर राजनीति में होगा तो अगर मस्जिदों से ये होगा तो कल चर्च से होगा, परसों मंदिरों से भी होगा। यही आवाज उठेगी। जो सरकार अच्छा काम करे, धर्म का काम है उसका साथ देना। लेकिन मैं अपनी कंसेंसी मैं एक गांव गया, मैं गांव एक गया, छोटा सा भीड़ लग गया, 100-200 शराब में गए। मौलवी साहब एक आ गए, शाहनवाज भाई, शाहनवाज भाई एक मौलवी साहब दूर में थे।
नजदीक आ जाइए, क्योंकि आप यहाँ सुनिएगा, आम जाके बोलिएगा इमली मस्जिद में आइए तो नहीं। अगर गिरिराज ने गाली नहीं दिया, मोदी ने गाली नहीं दिया, नीतीश कुमार ने गाली नहीं दिया, अगर सब स्कीम का फायदा लेंगे तब तो मौलवी साहेब आपको हम क्या कहेंगे, नमक हराम ही कहेंगे ना। मौलवी साहब चुप हो गए। मैं अपने भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, ये नीतीश कुमार की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 घंटा में हायाघाट पहुंच गए। 20 साल पहले क्या 3 घंटे में हायाघाट पहुंचते क्या? हो या नहीं बोलिए ना। ये नीतीश और मोदी जी की सरकार नहीं किया। इस पर भाई बहन भी सबके मोटरसाइकिल पर चढ़ रहे हैं। देखो देख लो ना क्या कर रहे हैं, चोरी हो गया, चोर है। अरे भाई चोरी तो पूरा खानदान तुम्हारा किया। 60 साल में कांग्रेस ने गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर नहीं ले गया। ये कहता है वोट चोरी होता है। अमित शाह कहते हैं 50 साल तक रहेंगे। कैसे रहेंगे? गरीबों के आशीर्वाद से रहेंगे, बहन बेटियों के। चल जाए बात तो खाता में पैसा नहीं जैतो 10,000 से स्वच्छ ला दीदी। जे दीदी जैबा देख रही नाम नहीं चढ़ाई हूँ। मैंने कहा 60 साल में जो करतूत आपने की है, नरेंद्र मोदी ने 11 साल में 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम। नीतीश कुमार की सरकार ने जो लोग यहाँ पर बैठे हैं 30 साल के ऊपर के, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कौन कौन लोग 30 साल के ऊपर के हैं? माई बहन भाई सब में दरियान गया। मैं उनसे कहना चाहता हूँ 30 साल में परिवर्तन नहीं हुआ। 20 साल पहले हायाघाट की जमीन 2000 से 5000 रुपए कट्ठा खेत वाली बिकती थी। यही रविशंकर जी कहाँ है? अति लोगों पकड़ लीजिए ना। सोनू कहाँ? सोनू आपका भी दीपक जी की तरह आदत है सुनिए सुनिए कर लीजिए ना। ठीक है 1 to 1 करने के बाद पंखा के नीचे चलिए।